अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। अज़हर उमर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अदलिया से मुतल्लिक़ बड़ी अहम तरीन ख़बर है। कुछ दिन से आप देख रहे थे कि अदालतों में एहतिजाज था, सिंध हाई कोर्ट समेत दीगर अदालतों में तालाबंदी भी हुई, एहतिजाज भी हुआ। उसके बाद फिर उसके बावजूद भी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में बतौर एडहॉक जज तैनाती की मंजूरी दी गई। लेकिन आज सबसे बड़ी खबर जो है वो अज़हर उमर साहब के पास है। अब मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि अब उस मंजूरी के बाद नई क्या पेशरफ्त हुई, नया क्या मोड़ आया है, उसकी मुकम्मल तफसीलात अज़हर उमर साहब बताएंगे। सर, अब क्या हो गया अचानक? जी देखें, अब ये सूरत हाल वाज़ेह होती चली जा रही है। जो कन्फ्यूजन था, ये फैला हुआ था कि 10 अगस्त को क्यों इजलास तलब किया गया है जुडिशल कमीशन का, जबकि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कंसेंट नहीं दी थी। इसके बावजूद तलब किया गया इजलास, और फिर इजलास भी हमने देखा कि इख्तलाफी रहा। 9 में से कहा गया कि 5 रुकनी अफराद ने यह कहा है कि वो एडहॉक जज के तौर पर चले जाएँ, 4 ने इससे इख्तलाफ किया था। लेकिन जिसमें हम 5 काउंट कर रहे हैं, उनमें से अटॉर्नी जनरल की जो राय थी वो भी कंडीशनल थी। इसका मतलब है कि फ़ैसला 4-4 से टाई था, और अटॉर्नी जनरल की राय जो थी, वो जो कहते थे मीडिया में, उनकी राय कंडीशनल थी कि शर्त थी। और इसके साथ ही ये मुतनाज़े या इख्तलाफी फ़ैसला था, ये सदर पाकिस्तान को भेजा गया था कि वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को एडहॉक जज के तौर पर यहाँ पर अपॉइंट कर दें। लेकिन आज सूरत हाल वाज़ेह हो गई है कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख साहब ने एक ख़त लिख कर जुडिशल कमीशन के सरबराह, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तानी होते हैं, जस्टिस गुलजार अहमद को ये ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने सिंध हाई कोर्ट का और सूबा सिंध का ख्याल रखा और एक सिंधी स्पीकिंग जज को सुप्रीम कोर्ट लाने की कोशिश की है, और ये ऑफ़र किया है कि एडहॉक के वो तौर पर सुप्रीम कोर्ट को ज्वाइन करें। लेकिन उन्होंने इस पे मौजरत कर ली कि वो इस हैसियत में नहीं आना चाहते कि एक एडहॉक जज की हैसियत से वहाँ आएँ और 1 साल के लिए काम करें और फिर उनका मुस्तकबिल गैर यकीनी हो। जो कुछ भी था, उन्होंने इससे मौजरत किया कि वो एडहॉक के तौर पर काम नहीं करना चाहते, बल्कि अगर उन्हें मुस्तकिल जज के तौर पर अगर बुलाया जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट में आने में खुशी महसूस करेंगे। लेकिन अगर उनकी राय ली जाती है कि वो एडहॉक जज के तौर पर आना चाहते हैं, तो उन्होंने लेटर लिखकर इससे मौजरत कर लिया। और अब सूरत हाल ये वाज़ेह हो गई है कि जुडिशल कमीशन का फ़ैसला ख़ुद अपना इख्तलाफी था, 4-4 से इख्तलाफी था, क्योंकि अटॉर्नी जनरल की राय, उन्होंने वोट खा किसी भी तरफ दिया हो, लेकिन उनका मीडिया में जो मौक़िफ़ आया है वो कहते हैं कि उनकी राय कंडीशनल थी, अनकंडीशनल नहीं थी। इसलिए जुडिशल कमीशन का फ़ैसला 4-4 से टाई था। और लेकिन अब चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वो एडहॉक तौर पर इस फ़ैसले के बावजूद, इख्तलाफी फ़ैसले के बावजूद, वो ये समझते हैं कि उनका वहाँ जाना मुनासिब नहीं है। तो अब ये सूरत हाल क्लियर हो गई है। तो उसमें जो फ़ैसला सामने आया, तो वो तो ये सामने आया था ना कि 5-4 की जो फ़ैसला था वो है कि ये 5 ने हिमायत की और 4 ने मुखालफत की। अच्छा, उसमें जो 4 नाम थे वो कौन कौन से थे? उसके बाद फिर जो 5 जज, जिन 5 मेंबरान ने जो मंजूरी दी थी, उस फ़ैसले की क्या हैसियत रह जाती है, क्या मुस्तकबिल होगा? देखिए, 9 रुकनी जो हमारा जुडिशल कमीशन है, इसमें 5 तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, सिटिंग जजेस, चीफ जस्टिस समेत, 1 रिटायर्ड जज, जिन्हें ये 5 जज खुद नॉमिनेट करते हैं। 6 जजेस हो जाते हैं, 1 वफाकी वज़ीर कानून, 1 अटॉर्नी जनरल और 1 बार का नुमाइंदा, 3 होते हैं। तो वहाँ 2 जजों का इख्तलाफ हुआ, क्योंकि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब, सीनियर प्योनी जज जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस उमर अता बंदियान, वो ये समझते थे कि एडहॉक जज के तौर पर किसी भी चीफ जस्टिस को ले जाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन क्या जो 4 मेंबरान थे, 2 जजेस में थे जस्टिस काजी फ़ायदी साहब, जस्टिस मकबूल बाकर और बार के जो नुमाइंदे थे, वो ये समझते हैं, और दोस्त मोहम्मद साहब जो रिटायर्ड जज हैं, जिन्हें 5 जजों ने, सिटिंग जजों ने खुद नॉमिनेट किया है, वो ये समझते थे कि किसी चीफ जस्टिस को एडहॉक जज के तौर पर नहीं लेके जाया जा सकता, क्योंकि एडहॉक जज की एक मुद्दत मुय्यन है कि वो 1 साल के लिए जाएंगे। क्या पता मुमकिन है 1 साल बाद वापस आ जाएँ। तो जो मुतल्लिका हाई कोर्ट है, वहाँ पर चीफ जस्टिस भी एक्टिंग चीफ जस्टिस लगाना पड़ेगा, वहाँ भी मुस्तकिल चीफ जस्टिस नहीं होगा। और आप देखते हैं कि सिंध हाई कोर्ट में इस वक्त 8 असामियाँ खाली हैं। इनकी रिकमेंडेशन चीफ जस्टिस को भेजना है, एक्टिंग चीफ जस्टिस ये नहीं भेज सकता। तो 1 साल के लिए पूरा सिंध हाई कोर्ट मुअत्तल होकर रह जाता है कि आबादी जितना बढ़ रही है, कराची की आबादी इतनी बढ़ रही है, 3 करोड़ हो रही है, और पूरे सूबा की तादाद बढ़ रही है। यहाँ पर ज़रूरत तो यह है कि जजों की तादाद 40 से ज़्यादा की जाए, लेकिन चाहे जाए कि अब यहाँ पर 32 जज हों और उसमें नॉमिनेशन भी ना हो, अपॉइंटमेंट भी ना हो सके, तो ये एक बहुत मुश्किल काम था, जिसमें सिंध हाई कोर्ट
पड़ी हुई है। यहाँ पर जजों की भर्ती होनी चाहिए, जजों को अपॉइंट होना चाहिए और लोगों को जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। तो सर एक और चीज़ है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि गुंजाइश कानून में गुंजाइश ही नहीं है कि जिसको इडाक जज के तौर पर लगाया जाना होता है या लगाया जाने की मंजूरी दी गई तो उस जज से कोई राय नहीं ली जाने की ज़रूरत भी नहीं है राय लेने की। मतलब जो फैसला हो गया वो सो हो गया। तो क्या आप फिर ये रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे? क्योंकि काफ़ी सारे बुकला से बात हुई, वो ये कहते हैं। देखेंगे आइन में जो जजों से मुतालिक जो भी आर्टिकल्स हैं 175 है, 182 है, 200 है, 206 है, 260 है, इसमें मुख्तलिफ राय दी गई हैं। लेकिन जैसे अटॉर्नी जनरल ने अपने ख़त में लिखा है कि आर्टिकल 206 में कुछ कॉन्सिक्वेंस का उन्होंने जिक्र किया है। अब वो क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, कैसे होने चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है, अपनी राय भी दी है कि जी इसका असरात नहीं होने चाहिए, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो सकेगी। क्यों नहीं हो सकेगी जब आइन में मौजूद है? क्या तरीक़ाकार होगा? इसके बारे में इबहम है या इबहम पैदा किया जा रहा है? हुकूमती और फेडरेशन क्या चाहती है, इसमें ख़ासा मुतनाज़ है। तो हम भी उस वक्त तक इंतज़ार करते हैं जब तक सूरत-ए-हाल ज़्यादा वाज़ेह ना हो जाए। तो उसमें अब जैसे मोहम्मद अली मदर साहब का मुस्तकबिल क्या होगा? मतलब उनकी तो मंजूरी हो गई ना, अब तो ये मामला अटका हुआ था यहाँ तक। हाँ, उनकी तो मंजूरी हो गई है, लेकिन पार्लियामेंट जो वो कमीशन थे उसकी अप्रूवल बाकी थी रस्मी। अगर उसके 14 दिन के बाद वो खुद ब खुद ये मंजूर हो जाएगा तो उसका तो नहीं लगता है कि कोई ऐसा मसला है। लेकिन बस अभी तक चूँकि उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो इसके बारे में भी अभी सूरत-ए-हाल ज़्यादा वाज़ेह नहीं है कि कोर्ट पहुँच ना रहा है। जब तक वो बहरहाल सिंध हाई कोर्ट में है तो देखते हैं। देयर आर मैनी लिव्स बिटवीन टी एंड। इसमें एक चीज़ और बताएं कि जो ये सिंध हाई कोर्ट बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल और इसके अलावा जो सिंध हाई कोर्ट बार है, इनकी चीफ जस्टिस के खत को इन्होंने क्या अप्रिशिएट किया? आपकी किसी से बात हुई? हाँ, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और मेरा ख्याल है कि शायद चीफ साहब बार से राब्ते में थे या बार चीफ जस्टिस साहब से राब्ते में थी। ऐसा लगता है जो तासुर जो मेरी वकला रहनुमाओं से बात हुई वो ये मुतमईन नज़र आते हैं और उनका ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब ने बहुत सही इक़दाम किया है और वो उस पर मुतमईन है। ठीक है। तो बहरहाल अच्छा, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तकरीबन 3 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया वो अपनी अदालत में नहीं आने देते मीडिया नुमाइंदों को, और हालांकि SOPs का भी ख्याल रखते हैं और उनकी काबिलियत और अहलियत भी आप जानते हैं। दूसरा, चीफ जस्टिस के साथ ये भी मसला है कि वो ऐसे रिमार्क्स दे देते हैं जो शायद मीडिया पर नशर नहीं होने चाहिए, किसी कौम कास्ट के बारे में ही अक्सर बोल देते हैं। तो उससे आपको भी कुछ तशवीश का इजहार कर सकते हैं कि आप जब कमरे के बाहर खड़े हों, पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस लगे हों और आपको अंदर दाखिल ना होने दिया जाए? शायद क्या बताएं किस तरीके से हम यहाँ काम कर रहे हैं। बहुत गिरेबान हैं, बहुत शिकायतें हैं यहाँ दाखिले पे, जिस तरीके से दाखिल होते हैं, फिर कमरा अदालत तक जाना, फिर रिमार्क्स में भी ख़ुद हम सेल्फ अपना सेंसरशिप करते हैं कि कौन से जाने चाहिए कौन से नहीं जाने चाहिए। लेकिन यहाँ जजों में भी एक एथनिक तकसीम शायद पाई जाती है जिस पे बार के लोग भी अब तो निशानदही करने लगे हैं कि ये तकसीम है जुडिशरी एथनिक बुनियादों पे या एथनिक बुनियादों का ख्याल रखना चाहिए कि सिंधी बोलने वाला जज नहीं है, फ़लाँ जज नहीं है। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे मीडिया के नुमाइंदे भी सिंध हाई कोर्ट के बारे में ख़ास तौर पे ये रिपोर्ट करते हैं कि सिंधी स्पीकिंग जज और उर्दू स्पीकिंग जजेस, जबकि सिंध में पहले भी कह चुके हैं कि कसीरुल लिसानी सूबा है। यहाँ पर अगर जस्टिस सज्जाद अली शाह गए हैं तो वो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते थे, जस्टिस मुनीब अख्तर गए तो शायद वो घर पर पंजाबी बोलते हैं। इसी तरीके से और जजों के बारे में भी है। ये सिर्फ नहीं है कि सिंधी और महाजर का मामला है, यहाँ पर और जो मुख्तलिफ जज हैं पख्तून बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, हज़ारा बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी यहाँ पर सिंध में मौजूद हैं। तो मीडिया को भी ये एहतियात करना चाहिए कि ये एथनिक और लिसानी बुनियादों को हाईलाइट नहीं करना चाहिए, सिर्फ मेरिट पे देखना चाहिए कि कौन सा जज मेरिट पर पूरा उतरता है उसको जाना चाहिए। जस्टिस अकील अब्बासी अगर मेरिट पर हैं उन्हें अगला चीफ जस्टिस बनना चाहिए। इरफान सादत साहब अगर उस मेरिट पर पूरा उतरते हैं तो उन्हें होना चाहिए। लेकिन ये जो हम एथनिक बुनियादों पर लाइनें करके खींचने करते हैं और कोटा सिस्टम करने की कोशिश करते हैं अदलिया में, इंसाफ में कोटा नहीं होता है। अगर वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के मनसब पर बैठे अगर जज जो है वो रिमार्क्स किसी कौमी लासानी बुनियादों पर देंगे तो मीडिया पर नशर होगा, तो ज़ाहिर तशवीश का बायस तो बनेगा। और इसी वजह से जब मीडिया पर चीज़ नशर होती है तो फिर उनको मीडिया की एंट्री पर पाबंदी लगानी पड़ती है। ऐसे रिमार्क्स नहीं देने चाहिए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए किसी अपनी चाहे वो अपने इंटीरियर सिंध की कम्युनिटी के लोग हों या कराची में रहने वाले लोग हों। बहरहाल हमें काफ़ी तशवीश का इजहार इसलिए करना पड़ रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस, मफाद आमा के जो केसेस हैं आजकल लिस्ट के कॉज लिस्ट के मुताबिक वो चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट के में लगाए गए हैं, वो समाप्त करें। लेकिन मीडिया को हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। अब ज़ाहिर वो सुनी सुनाई बात भी रिपोर्ट नहीं कर सकते, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हमें भी।